नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कामों में लगे हुए होते हैं। कुछ का अपना दुकान होता है, कुछ शॉपकीपर होते हैं, कोई लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, तो कोई फार्मर होते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगे हैं, कोई बैंक में काम कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग कंपनियों में ये लोग काम कर रहे होते हैं और हर एक एक्टिविटी का अपना एक खास इम्पोर्टेंस होता है इस सोसाइटी में। यदि उसमें से किसी एक को हटा दें तो वो चेन टूट जाएगा जो एक सोसाइटी को बैलेंस करता है, तब अनबैलेंस हो जाएगा। यहाँ तक कि एक कोबलर जो होते हैं वो यदि इस सोसाइटी से नगण्य हो जाए, नहीं रहे, तो थोड़ा परेशानी क्रिएट हो जाता है। यदि एक ढाबा वाला नहीं हो, एक चाय का दुकानदार नहीं हो, मतलब हर एक व्यक्ति अलग अलग कामों में लगे हुए हैं और उन कामों को उनके कामों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अभी हम इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर को पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। इससे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं और टर्शियरी सेक्टर को तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। तीनों सेक्टर का अपना अपना काम होता है और हर एक सेक्टर का काम दूसरे सेक्टर से रिलेटेड है और कह सकते हैं कि डिपेंड है, एक दूसरे को पर डिपेंड करता है। पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में वो हर एक एक्टिविटी आता है जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होता है। यदि कोई व्यक्ति फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वो एक हद तक, पूर्णतः नहीं बल्कि एक खास सीमा तक कह लें कि मेनली वे रेन पे डिपेंड होते हैं, वर्षा पे, सनलाइट पे, क्लाइमेट पे डिपेंड होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वो कई तरीकों से खेती को कर रहे होते हैं, जैसे वे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन सिस्टम जो आज प्रचलित है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये मेनली इन सब चीज़ों पे डिपेंड है। यदि कोई व्यक्ति कपास उगा रहा है या फिर गन्ना उगा रहा है, तो उस गन्ने या कपास एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो वो नेचुरली वे से वो उसे ग्रोन करते हैं, उगाते हैं और उसका प्रोडक्शन होता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ कैटल को पाले हुए हैं, मवेशियों को पाले हुए हैं, तो वे उसे चारा के रूप में घास खिलाते हैं या फिर भूसी को खिलाते हैं जो नेचर से लाते हैं। और गाय का या फिर भैंसिया का जो निकला हुआ दूध होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। इस तरह से मछली पकड़ना, खेती करना, गोपालन, बागवानी, ये सब, इसमें माइनिंग भी आता है, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है जो डायरेक्टली नेचर से हम लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। हम प्राइमरी सेक्टर में उस हर एक एक्टिविटी को रख सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करके किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसे हम प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। यदि किसी को गुड़ बनाना हो तो गुड़ सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, लेकिन गुड़ के लिए जो कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, शुगर केन, वो शुगर केन का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। तो कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो मेनली प्राइमरी सेक्टर पे
डिपेंड है। यदि कहीं पे कॉटन टेक्सटाइल का फैक्ट्री है तो उसे कॉटन बॉल के लिए किसानों के पास जाना पड़ेगा, फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, जो ऐसे फार्मर्स जो कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो फार्मिंग हो, वो फॉरेस्ट्री हो या गार्डनिंग हो, वो एनिमल हस्बेंड्री हो, माइनिंग हो, ये सब प्राइमरी सेक्टर में का एक्टिविटी है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर का। प्राइमरी, एक बात और सुन लें कि इस प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र, क्योंकि ये सब कुछ अधिकांशतः इसमें कृषि से ही या एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ होता है, और ये दूसरे सेक्टर को जो सेकेंडरी सेक्टर है उसे सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि पॉपुलेशन की एक बड़ी आबादी को सर्वाइव करने के लिए भी ये सपोर्ट करता है और उसे ग्रेन्स उपलब्ध करवाता है। अब हम सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे। इसमें मेनली मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। जो भी सब्सटेंस या रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आता है उससे सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उससे बने गुड्स को या प्रोडक्ट को हम सेकेंडरी सेक्टर में बने गुड्स या प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ गुड्स का डायरेक्टली नेचर से प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि उस नेचर से आए हुए रॉ मटेरियल के द्वारा प्रोडक्शन होता है, जिसमें बड़े बड़े जो मशीन होते हैं उसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। आज का जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे मूलतः मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही होता है और ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा। यह प्रोसेस किसी फैक्ट्री या किसी छोटे से घर में भी हो सकता है या एक बड़े से फैक्ट्री में भी हो सकता है। जैसे मैंने प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा था कि यदि कपास उग रहा है तो कॉटन से बने रेशे का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए करेंगे और उस कपड़े को किसी फैक्ट्री या किसी ऐसे जगह बनाया जाता है जहाँ पे लोग हों, वहाँ 2-4-5 लोग काम कर रहे हों। इसी तरीके से शुगर केन के रस का जो रस होता है, जूस होता है, उसका इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पे शुगर बनाने या जैगरी बनाने के लिए करते हैं। जैगरी या गुड़, जिसे गुड़ भी कहते हैं, गुड़ बनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही मिट्टी का इस्तेमाल मिट्टी का इस्तेमाल ईंट बनाने के लिए करते हैं। पेड़ का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। फिर जो कॉर्न होते हैं उसका इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं जो हमारे लिए फूड प्रोडक्ट होता है। अंततः यह सेक्टर अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये कई अलग अलग तरह के इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। अब हम थर्ड सेक्टर, जिसे टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं, की बात करते हैं। कभी आपने सुना होगा कि फलना बाबू सर्विसमैन है। सर्विसमैन मतलब क्या, कि वो सर्विस दे रहे हैं या वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कोई बैंक में होते हैं, कोई पुलिस में होते हैं, कोई उससे भी बड़े अधिकारी होते हैं, कोई जिला कलेक्टर होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर्विसमैन है, मतलब वो किसी न किसी सर्विस में लगे हुए लोग हैं। वो एक टीचर हो सकते हैं, वो बैंक में काम कर रहे बैंकर हो सकते हैं, वे एक डॉक्टर हो सकते हैं, ये सब सर्विसमैन हैं। हालांकि आज सर्विसमैन का जो काम है या फिर सर्विसमैन उन लोगों के लिए प्रयोग करते हैं शब्द जो अच्छे पोस्ट पे हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं। हालांकि एक दूध देने वाला भी सर्विसमैन होता है, एक धोबी और नाई भी सर्विसमैन होता है, जिसे हम लोग
है दृष्टि से या फिर अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, सामान्य दृष्टि, कहने का मतलब सामान्य दृष्टि से नहीं देखते हैं। हालांकि ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से अलग है। इसमें डायरेक्टली किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सर्विस का प्रोडक्शन होता है। और ये दोनों सेक्टर से अलग है, पूर्णतः अलग है। ये एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से आए हुए गुड्स को अलग अलग जगहों पे पहुंचाता है बाय ट्रांसपोर्ट, और उस पहुंचाने के सिलसिले में कई और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लेन देन बैंक के थ्रू करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन देना हो या फिर ऑर्डर देना हो तो वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसलिए लोग तेज़ी से काम कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा। कभी कभी उन गुड्स को गोडाउन्स में भी स्टॉक करके रखा जाता है, रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि प्रोडक्शन अधिक हो गया हो और उसका की खपत उस रेशियो में नहीं है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए गोडाउन्स में रखा जाता है। और उस गोडाउन्स से फिर उस गुड्स को अलग अलग जगहों पे होलसेलर्स और रिटेलर्स को पहले ट्रेन, ट्रक, छोटे गाड़ियों के द्वारा भेजा जाता है। जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें कार्गो शिप का इस्तेमाल करते हैं, कार्गो एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि किसी एक देश में हो तो ये खास करके ट्रेनों से किया जाता है या फिर ट्रकों से किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। और उन सभी प्रोडक्ट को और उन सभी प्रोडक्ट को ट्रेड में सेल करने के लिए हम कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेलीफोन या फिर मैसेज पहुंचाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी से ऑर्डर लेना हो और किसी को ऑर्डर देना हो, सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी खबर हम टेलीफोन के थ्रू लेते हैं। आज अभी वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि जो लेन देन है वो लेन देन भी अब बैंकिंग के थ्रू होता है। पहले चेक और मनी ऑर्डर होता था, मनी ऑर्डर ज़्यादा खास करके हुआ करता था, लेकिन अब वो बैंक के थ्रू काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, स्टॉक, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस, ये सब टर्शियरी सेक्टर के कुछ एक्टिविटीज़ हैं, के एग्जांपल्स हैं। हालांकि इस सेक्टर में गुड्स के प्रोडक्शन के बजाय सर्विस का प्रोडक्शन करता है, क्रिएशन करता है, इसलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और इसमें लगे हुए लोगों को सर्विसमैन के तौर पे जाना जाता है, सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर में कुछ ऐसा सर्विस भी है जो काफ़ी ज़रूरी है, एसेंशियल है ही है, जो डायरेक्टली किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं बल्कि उसमें हेल्प करते हैं। जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, फिर वाशरमैन है, फिर बार्बर है, कोबलर है, लॉयर है, शॉपकीपर है। ये सब इस सर्विस में इस सेक्टर में अपना सर्विस देते हैं कुछ खास कामों के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटेंसी के लिए कुछ उन्नत स्किल्ड और नॉलेज वाले व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, जो टीचर एजुकेशन सिस्टम से वो ऐसे लोग आते हैं। वो भले डॉक्टर ही क्यों नहीं हो, भले और या फिर लॉयर ही क्यों नहीं हो। हालांकि अब वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि इस सेक्टर में कुछ और भी सर्विस जुड़ गया है, ऐड हो गया है। जैसे इंटरनेट कैफ़े है, एटीएम बूथ है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये सब कुछ खास तरह के सर्विस हैं जो हाल फिलहाल में जुड़ा है और लोगों के जीवन स्तर को काफ़ी प्रभावित किया है।
जो सोसाइटी में रह रहे लोग हैं, सोसाइटी को पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला है और सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।